अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अदाकारा 36 साल अदाकारा, उनका उम्र के हिसाब से जो झूठ था वो उन्होंने ऐसे करके OLX में बेच दिया है। वो फ्रॉड निकल आया है और वो जो इस वक्त डिबेट ऑफ द टाउन है वो अदाकारा का आइडेंटिटी कार्ड है और बाकायदा चारों सूबों के लोग जो इस केस से जुड़े हुए हैं, मेहदी अली काज़मी की बेटी से और माली टब्बर की अगवाकारियों से, उनका एक वाहिद मुतालबा है और वो ये है कि तकरीबन 42 रुकनी नादरा का और मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चूंकि लोग मान नहीं रहे कि 36 साल इनकी उम्र जो आइडेंटिटी कार्ड पे दिखाई गई है उस पर भी अब लोग यकीन करने को तैयार नहीं हैं। लोग इसे 45 से 50 के बीच गर्दान रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि 42 रुकनी बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड, नादरा का बोर्ड, हायर ऑफिशियल्स, और अगर इंटरनेशनली भी कोई बुलाने पड़े जो एक्सपर्ट्स हों उन्हें बुलाया जाए और अदाकारा की उम्र का तयन किया जाए। यह मुतालबा बहुत जोर पकड़ रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है ट्रेंड भी करे कि उसकी उम्र का कम से कम तयन करें, क्योंकि लोगों के लिए ये मामला बड़े संजीदा हैं कि एक अरसे तक उन्हें बेवकूफ बनाया गया और हम भी उन बेवकूफों की बातों में आकर बेवकूफ बनकर यहां पर राग अलापते रहे कि 24 साल गुड लुकिंग अदाकारा, बहरहाल 36 साल गुड लुकिंग अदाकारा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जो असल खबर है उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी चैट्स मंजर-ए-आम पर आ गई हैं जिसमें डॉक्टर ज़हीरा चीखो पुकार कर रहा है, अजीब अजीब से उसके मुंह टेढ़ा करके आंसू बहते हुए इमोजीज मंजर-ए-आम पर आए हैं और उन सारे इमोजीज को जब आप देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो तरले कर रहा है, वो मिन्नतें कर रहा है और वो ये भी बता रहा है कि उसे पुलिस ने कुसुन्ने मारे हैं और बड़ी बुरी हालत की है उसकी। वो भी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, मैसेजेस, वो जो सारी चैट है वो अभी डेटा कंपाइल हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, कुछ सीसीटीवी वीडियोस भी आ गई हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में 1 महीना तो इस चीज पर लगेगा कि अदाकारा ने जो जो झूठ बोला हुआ है मैं किसी तरह बैठकर उसे समेटूं, क्योंकि उसके अलावा जो नई खबर है उसके ऊपर रिपोर्ट बंदा क्या करे, क्योंकि इसके झूठ फराडी इतने ज्यादा निकल आते हैं कि उन्हें लपेटना ही मुश्किल हो जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसे सुने। कराची के अंदर एक एहतजाज हुआ है और यह उलमाए कराम ने एहतजाज किया है और यह बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है, लेकिन मैंने अपनी साफ्ती जिंदगी में इस एहतजाज के अंदर जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने कम से कम ना ही किसी अखबार में पढ़े हैं, ना ही किसी टीवी पर देखें और ना ही कभी सुने हैं। इंतहाई सोबर अल्फाज, और ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बड़ा तगड़ा इन्होंने एहतजाज किया है। रिकवरी ऑफ किडनैप्ड माइनर और डॉटर ऑफ मेहदी अली काज़मी, फिर बच्ची का नाम भी लिखा गया और वहां पर खड़े होकर उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम इस मुआशरे का हिस्सा और पुरनूर उनकी शख्सियातें थी और खूबसूरत दाढ़ी, उन्होंने ये मुतालबात किए हैं कि हुकूमत, रियासत और जुडिशरी से दरखास्त करते हैं। ये क्लियरली उन्होंने मुखातिब किया हुकूमत, रियासत और जुडिशरी, यानी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर डेमोक्रेसी में रियासत, एग्जीक्यूटिव, स्टेट और जुडिशरी, इन तीनों को उन्होंने मुखातिब किया है और उन्होंने कहा कि मेरिट के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करेंगे। यानी फैसला बेशक कानूनी करे, आम लोग नहीं करेंगे, लेकिन मेरिट के अलावा कोई भी चीज कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी हैंकी पेंकी की तो हम डट जाएंगे और हम जिस तरह अभी तक डटे हुए इससे ज्यादा डटेंगे। ये क्लियरली उन्होंने बात की है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं समझा दूं कुछ लोगों को, ये उलमाए कराम कह रहे हैं कि हम समझा दें कुछ लोगों को, वो कौम की बेटी है, वो एक मेहदी काज़मी की बेटी नहीं है, ये किसी मसलक का केस नहीं है, यानी इसे मजहबी रंग बिल्कुल ना दें, ये किसी मसलक का केस नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये एक बच्ची का केस है और ये मेरिट पर डिसाइड होना चाहिए और कानून ही इसे मेरिट पर डिसाइड करे। साथ साथ उन्होंने कहा कि मजीद हिम्मत दे उन सारे लोगों को जो केस से जुड़े हुए हैं और आखिर में उन्होंने एक सवाल छोड़ा है और वो सवाल हम भी छोड़े जाते हैं कि 4 माह गुजर गए हैं चीफ जस्टिस साहब, 4 माह गुजर गए हैं। जो बच्ची आपके घर में वीडियोस देखती है और आपके मुताबिक आपके बच्चे वीडियोस देखकर आपसे पूछते हैं, अगर आपकी बच्ची वो गई होती, अगर मेहदी अली काज़मी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप 4 माह लगाते? ये सवाल है जो हम छोड़े चलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।